नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व के पठार। दोस्तों, इसे हम दो तरीके से, एक थ्योरी और एक मैप, दोनों तरीके से कवर करेंगे। ये है मैप के द्वारा इसमें आसानी से आपको ये चीज़ें समझने में सहज हो, इसलिए हमने इसको मैप पे डिज़ाइन करा है। इसमें कौन सा पठार किस महाद्वीप में है, किस देश में है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। लिस्टिंग से चीज़ें क्या होती हैं, मैटर तो ढेर सारा मिल जाता है लेकिन लिस्टिंग तैयार नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम में वो चीज़ें हमें दिमाग में नहीं रहती हैं। ठीक है। उस अब देखो इसमें क्या है, मैप से आप चीज़ें कवर करेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में भी आएँगी, कौन सा महाद्वीप और कौन सा देश और कहाँ पे है उसकी लोकेशन। ये चीज़ें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरीज़ की देख लेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेंगे मैप। इसमें हमने क्या करा है कि थ्योरी में जो लूसेंट और घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आती है, उसके पीवाईक्यू को हमने वन लाइनर तौर पे लिख दिया है। ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा, तो उन चीज़ों को भी हम इसमें एक साथ कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पठार की क्या परिभाषा है। तो पठार ऐसा क्षेत्र जिनका ऊपरी हिस्सा समतल होता है, पठार कहलाता है। ठीक है। जैसे ये तो पर्वत का है, ये पर्वत है और ऊपरी हिस्सा परिभाषा में है कि ऊपरी हिस्सा इसका कैसा हो, समतल हो। तो देखो ये मेज के आकार का है ना, ये समतल है, तो ये क्या कहलाता है, पठार। अगर इनका विस्तार देखा जाए तो टोटल भूभाग में, पृथ्वी में जितना भी भूभाग है उसमें 33% भूभाग पे विस्तार है किनका, पठारों का। ठीक है। अब देखते हैं, एक पठार है मसैटो का पठार। मसैटो का पठार ये स्पेन में स्थित है। इस स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है इसी पर बसी हुई है। ठीक है। किस पे, मसैटो के पठार पे। कौन सा नगर बसा हुआ है, तो मैड्रिड। मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठारों का वर्णन। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हमने इनमें बांट रखा है, हिमानी, जलकृत, पवनकृत, अंतर पर्वतीय और अन्य भी हैं। तो देखो इनसे क्या है कि क्वेश्चन आपको परिभाषा से नहीं पूछता है कि कौन सा पठार, हिमानी पठार किसे कहते हैं, जलकृत पठार, ना इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन को फ्रेम करने के कुछ ही पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो क्या करेगा कि आपको पठार दे देगा, ये पूछेगा कि सान का पठार किसका उदाहरण है, आपको बताना है जलकृत पठार का उदाहरण है। शिलांग का पठार किसका उदाहरण है, जलकृत पठार का उदाहरण है। या फिर ये पूछ लेगा कि सान का पठार किस देश में स्थित है, विंध्य पठार किस देश में स्थित है, शिलांग का पठार किस देश में स्थित है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, आप परिभाषाएं मत याद करिएगा, थोड़ा सा सहज चीज़ों को करने के लिए हमने परिभाषा यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हिमानी पठार, ये इसमें कौन कौन से पठार आते हैं, प्रासिया का पठार ये जर्मनी में है, मर्ग का पठार कश्मीर में है। ठीक है। ऐसे जलकृत पठार में देख लीजिएगा, इसमें कौन सा उदाहरण है, सान का पठार म्यांमार में है, विंध्य पठार जो है वो भारत में है, शिलांग का पठार मेघालय ये भी भारत में है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर परिभाषाएं नहीं करा रहे हैं, तो परिभाषाएं आती ही नहीं है ना एग्जाम में, तो आप परिभाषाओं के पीछे मत भागिए, आप सीधे से उदाहरण याद करिए, कौन सा पठार और किस पठार के किसके आधार पर उसको बांटा गया है, किस प्रकार में आता है। ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये चीज़ें याद करिए। आगे देखते हैं पवनकृत पठार। पवनकृत पठार में कौन सा उदाहरण है, तो पोटवार का पठार जो पाकिस्तान में स्थित है वो किसका उदाहरण है, पवनकृत पठार का। लोयस का पठार चीन में इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है लोयस का पठार, लोयस का मैदान कहाँ पे है, तो चीन में है। ठीक है। अंतर पर्वतीय पठार, इसके उदाहरण देखिए, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, बोलिविया का पठार। ठीक है। तिब्बत का पठार, इसे किंगाई का पठार भी कहा जाता है, ये विश्व में सबसे ऊंचा है। ठीक है। ये विश्व में सबसे ऊंचा है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5 किलोमीटर है। ये पूछा गया था समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। ये घटना चक्र का पीवाईक्यू है। ठीक है। ये तो हमने इसको इसी में मेंशन कर दिया। 2012 में पूछा गया था कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। ठीक है। पामीर का पठार, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ये सारा हम अभी आपको मैप में दिखाएंगे कि मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है। वो चीज़ें आसानी से छपेंगी। ठीक है। देश भी छपेगा और आप किस महाद्वीप में, ये भी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं गिरपत का पठार। ठीक है। ये कहाँ पे है, तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इसमें पीटमांड का पठार, पैटागोनिया का पठार, ये दक्षिण अमेरिका में है पैटागोनिया का, इसे खनिज का भंडार कहा जाता है। किस पठार को कहा जाता है, तो पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। गुंबदाकार पठार, वलन प्रक्रिया द्वारा जो निर्माण निर्माण हुआ है, इसमें ओजार्स का पठार आता है। ओजार्स का पठार यूएसए में स्थित है। ज्वालामुखी का पठार, ज्वालामुखी दरारी उद्गम के कारण निर्मित होते हैं, इसमें कोलंबिया का पठार स्थित है। ठीक है। और कोलंबिया का पठार यूएसए में है। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको, ये था थ्योरी वाला सेक्शन। अभी कुछ नोट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो लास्ट में करा देंगे कि नोट में क्या क्या चीज़ें खास हैं। ठीक है, अब ये आप समझ लो कि ये है, यहाँ पे हमने बना रखा है महाद्वीप, तो आपको पता ही होंगे कि कौन सा महाद्वीप है। ये देखो, ये टोटल पार्ट है, इसको बोला जाता है यूरेशिया। ठीक, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इतनी बातें आपको मोटे मोटे तौर पे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि महाद्वीप कौन सा है। तो ये अब इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, ये बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जो यूरेशिया को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो इस साइड का हो जाता है एशिया और इस साइड का हो जाता है यूरोप। ठीक है, तो यूरेशिया और यूरोप, यूरेशिया को दो भागों में बांटता कौन है, तो ये एक पर्वत है जिसको कहते हैं यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल। यूराल, यूराल पर्वत है जो यूरेशिया को दो भागों में बांटता है। एक से बनता है एशिया और एक से बनता है यूरोप। ये बात समझ में आ गई। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, समझते हैं, अब चालू करते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में इन चीज़ों को समझते हैं कौन सा पठार है। तो सबसे पहले देखते हैं कोलंबिया का पठार। उससे पहले आप समझ लो उत्तरी अमेरिका में तीन बड़े कंट्री हैं। ये मैंने रेखा इसमें बना रखी है, जो यूपर वाली कंट्री है। ठीक है, और फिर बीच में और नीचे। तो देखो, सबसे ऊपर जो है वो है कनाडा। ठीक, बीच में है यूएसए, यूएसए, लास्ट में है मैक्सिको। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने बीच में इसमें रेखा बना रखी है। सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए और मैक्सिको। ठीक, तीन देश हैं इसमें। ठीक है, अब बात आप समझिए कि कनाडा में कोई भी पठार स्थित नहीं है। ठीक है, यूएसए में देखो सारे पठार स्थित हैं। तो कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, पीटमांट का पठार और ओजार्स का पठार, ये कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। ठीक है, एक पठार है चिया पास का पठार, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में स्थित है। चिया पास का पठार कहाँ पर स्थित है, तो मैक्सिको। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एक बार फिर से समझ लो कि कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, पीटमांट, ओजार्स, ये सारे पठार कहाँ पर स्थित हैं, यूएसए में। कहाँ पर है, यूएसए में। ठीक है, एक नीचे है मैक्सिको का पठार, ये कहाँ पर है, सॉरी, चिया पास का पठार, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में स्थित है। तो बात समझ में आ गई ना। ये हमने उत्तरी अमेरिका के तीन बड़े देश बताए आपको, कि सबसे ऊपर कनाडा है, फिर बीच में है यूएसए और लास्ट में है मैक्सिको। ये कनाडा, ये फिर यूएसए बीच में और लास्ट में मैक्सिको। तो तीन बड़े देश इसमें हो गए। इसमें आपको ये पता चल गया कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। अब देखो नीचे आ गया, ये है दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें से सबसे पहला पठार है बोलीविया का पठार, ये बोलीविया देश में ही स्थित है। फिर अब पैटागोनिया का पठार, ये अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना। ठीक है, अभी हमने ऊपर थ्योरी सेक्शन में बताया था कि पैटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है इसे। ठीक है, पैटागोनिया का पठार एक है। अब देखो, दूसरा है माटो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील का पठार, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दोनों ब्राज़ील पर स्थित हैं। माटो ग्रासो और ब्राज़ील का पठार दोनों ब्राज़ील पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे, दोनों हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों क्लियर हो गए हमें, है ना। अब देखते हैं अगला, समझ लेते हैं सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप को, इसको समझ लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार स्थित हैं। तो सबसे पहले देखो आप इसमें कटंगा का पठार, कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में स्थित है। कहाँ पर है, कांगो गणराज्य। दूसरा है मालागासी का पठार, ये मेडागास्कर है, ये द्वीप है, तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के ही पास में है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मालागासी का पठार, इसमें स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। अब देखते हैं कुछ, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया में दो पठार आपको याद करने हैं, एक है अर्नाहम लैंड का पठार, दूसरा है किम्बरले का पठार। किम्बरले का और अर्नाहम लैंड का कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम लोग एशिया और यूरोप दोनों के मिला करके। ठीक है,
तो देखो एशिया में सबसे पहले देख लेते हैं, एशिया में जो सबसे बड़ा है पामीर का पठार, मध्य एशिया तजाकिस्तान, ठीक। दूसरा है तिब्बत का पठार, ये भी देख लो, तिब्बत का पठार ठीक है। फिर इसके बाद है यूचान का पठार, यूचान का पठार चीन में है, ठीक। अब देखो इसी में भारत का ये वाला जो एरिया है ये भारत का है। भारत में कौन कौन से पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार है, ये 5 राज्यों में विस्तृत है, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसी के बगल में ये दक्कन का पठार, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे दूसरा है अनाटोलिया का पठार, ये तुर्की में स्थित है। अनाटोलिया का पठार ये तुर्की में बनाया है हमने, यहाँ तुर्की में स्थित है। इसी के बगल में काला सागर है और इसके पूर्व में जाएंगे आप तो कैस्पियन सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर। इसी के बगल में ईरान सागर, ईरान का भी पठार दिखाई दे रहा है, ये ईरान का पठार है, ठीक है। तो इतने समझ में बात आ गई ना। अब देखो एक और ऊपर है मसैटो का पठार, हमने बताया था अभी मसैटो का पठार कि मसैटो का पठार जो इसकी राजधानी स्पेन में स्थित है, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो मसैटो के पठार पर स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सा पठार। तो ये हमने देखा सबसे पहले तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया, ये है यूरोप, ठीक है। बीच में है यूराल पर्वत, बात समझ में आ गई। ये बीच में जो हमने बनाया ये यूराल पर्वत है जो दोनों को एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, बांटता है। तो इन सब के पठार आप लोग मैप से अच्छे से इसको 1 मिनट मैप स्टॉप करके आप लोग मैप से समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नोट में कुछ बातें हमने लिख रखी हैं। जैसे पामीर के पठार की क्या विशेषता है, तो पामीर का पठार दुनिया का सबसे विशाल पठार है। कैसा पठार है, दुनिया का सबसे विशाल पठार है पामीर का पठार, ठीक है। अब देखो पामीर के पठार के बाद इसे समुद्र तल से ऊंचाई 5000 किलोमीटर है, दुनिया की छत इसे कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार विस्तार 5 राज्यों में, ये भारत में बताया। कोयला जो 90% भारत का कोयला है वो किस क्षेत्र में है, छोटा नागपुर के पठार में है। कटंगा का पठार, कटंगा के पठार के क्या है, कांगो गणराज्य में स्थित है। कटंगा का पठार हीरा और तांबे का भंडार कहा जाता है इसे, किसे, हीरा और तांबे का भंडार किसमें है, कटंगा के पठार में है। अभी हमने उस समय बताया था पैटागोनिया का पठार, तो पैटागोनिया का पठार में खनिजों का भंडार पाया जाता है, ठीक है। और तांबा और हीरे का अगर पूछा जाए तो किसमें आप बताएंगे सर, कटंगा का पठार। दक्कन का पठार देखो महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें काली, कपासी, रेंगुर, लावा मिट्टी पाई जाती है। उसी को काली ही मिट्टी के नाम है, ये कपासी कह दो, रेंगुर कह दो, लावा कह दो, ये ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें ये किसके लिए जरूरी होती है, तो कपास के लिए। ये जो मिट्टी है वो कपास के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो अब देखो इनकी लिस्टिंग हमने कर रखी है जो मैप में आपको दर्शाए गए हैं, ठीक है। और जो हमने थ्योरी सेक्शन में करवाया उनके अलावा जो कुछ पठार रह गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे सारे पठार हमने मैप में करवा दिए हैं। अनाटोलिया, चियापास और ईरान का पठार, दक्कन का पठार, मेडागास्कर का पठार, ब्राज़ील का पठार और मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का चीन, मंगोलिया और रूस, ये 3 देशों में फैला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया का पठार कितने देशों में विस्तृत है, तो आप बताओगे सर 3 देशों में विस्तृत है। इस वजह से हमने इसमें टिक भी लगा दिया था, ठीक है। और अबिसीनिया का पठार इथोपिया और इरिट्रिया वाले क्षेत्र में फैला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, इनकी क्या लोकेशन है, ठीक है। अबिसीनिया का पठार हमने आपको बताया ही कि ये कौन कौन से देशों में स्थित है। यहाँ जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इसी को, इन तीनों देशों को मिलाकर हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है हार्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो उसमें 3 देश आते हैं, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, ठीक है। तो ये था, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैप में आप ज़्यादा फोकस मैप पे ही करिएगा। अगर 2-3 बार आपने मैप को समझ लिया तो जो लिस्टिंग हमने लास्ट में डाली है ना, ये आपको देखनी ही नहीं पड़ेगी। कभी भी भूगोल पढ़ो या इतिहास पढ़ो, उनको मैप से ही कवर करो, क्योंकि चीज़ें मैप से ही क्लियर हो पाती हैं, दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो पाती है, जिससे हम चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो सेक्शन था थ्योरी और मैप वाला, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। और आप ये यूनिट पढ़ने के बाद आप PYQ वगैरह लगाना आराम से, आप कोई भी एग्ज़ाम का PYQ लगाएंगे आराम से कर लेंगे, कोई भी टेस्ट देंगे आराम से इससे क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक।